ओके। टॉपिक का नाम आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पिछली क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको बाकायदा समझा था और उसे प्रूफ भी किया था उस थ्योरम को। आज की इस वीडियो क्लास में हम इसी थ्योरम का पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स बयान करेंगे। लेकिन इसको पहले देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम था क्या। वो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि अगर आपके पास फर्ज कर लेंगे ये एक ट्राइंगल हो और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। फर्ज कर लें पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सी के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को स्मॉल सी से शो करते हैं। ए के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल ए से और बी के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल बी से शो करते हैं। फिर ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं। बाकी जो दो साइड्स उनमें एक को बेस कह देते हैं और एक को परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो थ्योरम कुछ इस तरह से था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक थ्योरम था। ओके, तो इसको जो है हमें वो करना है। ये थ्योरम था। यहाँ पे इसको ने सी दैट इज इक्वल टू, किसको भी बेस बोल दें, इसको बेस बोल दें, ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज बी, बी का स्क्वायर हो गया। सही। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो स्क्वायर साइड के स्क्वायर के सम के। और वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एक रिजल्ट आता है। अब कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या करना है, हमें ये साबित करना है कि अगर कोई ट्राइंगल गिवन हो जिसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो उस सूरत में वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। यानी उसके अंदर जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंदर। समझ रहे हैं बात को। तो थ्योरम की वर्डिंग कुछ इस तरह से है, यानी ये हमें ये साबित करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और ये सी पर जो बनने वाला एंगल है डेट इज 90 डिग्री। अच्छा, इस एंगल को एंगल सी भी बोल सकते हैं, मेजरमेंट एंगल सी। ये साबित करें 90, या ये जो एंगल सी है ये ए सी और बी सी के आर्म्स के दरमियान बन रहा है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं, मेजरमेंट एंगल ए सी बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, चाहे तो ऐसे बोल दें। ये चीज़ प्रूफ करनी है आखिर में हमने। ओके, आइए थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम ये है कि इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड of a triangle is equal to the sum of squares of other two sides then the triangle is right angle triangle। तो जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, यानी उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। आसान लफ्ज़ों में, अगर एक साइड का स्क्वायर बराबर हो दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के तो दिस विल लीड, तो ये चीज़ लीड करती है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी उसमें जो एक एंगल होगा जो हम साबित करने वाले हैं ए सी पी, ये वाला एंगल, दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री साबित हो जाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल भी साबित हो जाएगी। ये है थ्योरम।
यकीनन आप थ्योरम समझ गए होंगे कि थ्योरम की वर्डिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब थ्योरम प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं कि स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, रीजंस लिखने होते हैं, गिवन की एक हेडिंग आती है, जो चीज़ गिवन होती है वो लिखते हैं। फिर टू प्रूफ की हेडिंग आती है, जो चीज़ साबित करनी हो उस हेडिंग में वो लिखा जाता है। फिर उस चीज़ को साबित करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी होती है, कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, वो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिखी जाती हैं। और फिर आखिर में हम अदालत लगाते हैं, कोर्ट लगाते हैं, जिसमें दो कॉलम्स होते हैं। एक तरफ स्टेटमेंट्स देते हैं और दूसरे कॉलम में हम उस स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट रीज़न प्रेजेंट करते हैं कि रीज़न क्या है। जब आप कोई बयान देंगे तो उसकी गवाही और उसका एविडेंस क्या है वो हमें लिखना होता है, और आखिर में फिर साबित करते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, इस थ्योरम को, जो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, प्रूव करते वक्त हमें दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी भी चेक करनी होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी थ्योरम प्रूव करने में। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसके कई रीजंस हैं। उनमें एक रीज़न ये भी है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी तीनों कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर दो ट्राइंगल्स हो और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी पहली ट्राइंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाए दूसरी ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के, साइड 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 ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, साइड 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 ऑफ सेकंड ट्राइंगल, जब ये एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाए तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उस सूरत में जो उनके एंगल्स हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दिस विल लीड टू आवर प्रूफ। फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ के प्रूफ की तरफ चले जाएंगे। ओके, आइए देखें। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बोले हमें यहाँ पे लिखना होगा जो चीज़ हमें गिवन है। तो अब आपकी हेडिंग आई है किसमें, गिवन। गिवन में हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, पेज बना लेता हूँ मैं ताकि परेशानी नहीं हो बाद में। ये देख, ये आप एक ट्राइंगल बना लें, इसको वर्टेक्स ए का नाम दे दें। दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी। ये ट्राइंगल है बी, और इसमें सी जो है, वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, इसको स्मॉल सी से शो कर दें। ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, और बी के अपोजिट साइड ए सी को स्मॉल बी की अलामत से शो कर दें, दैट इज स्मॉल। आप चाहें तो बी यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी जो आपने बनाई है, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें याद रखिएगा कि ए से, पहले पहले ये ले लें, बी से सी तक की जो लेंथ है, मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ बी सी का मतलब है बी से सी तक की लंबाई स्मॉल ए के इक्वल है। फिर मेजरमेंट ऑफ ए सी, डेट इज इक्वल टू स्मॉल पी, और मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज सी। ओके, और एक चीज़ और जो दी हुई है इसके अंदर, वो ये है कि यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है सी, सी का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू अदर स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये भी क्वेश्चन में या थ्योरम में हमें गिवन है। समझ रहे बात को? तो सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, ये भी गिवन है। और हमें साबित करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो एंगल बन रहा है लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट, डेट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है, एंगल है सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ में चली जाएगी चीज़। तो अब अगली हेडिंग होगी टू प्रूफ। प्रूफ में क्या साबित करना है स्टूडेंट्स, कि ये जो एंगल है मेजरमेंट, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बस ये लिख लें, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। ये एक राइट एंगल है।
और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें साबित करना है, समझ गए। गिवन प्रूफ। उसके बाद अगली हेडिंग आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपने, पॉइंट ये जो साइड ए सी है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी डी, और सी डी की लेंथ बी सी के इक्वल लेंगे। तवज्जो रहे, यहाँ से जो है असल काम स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रूफ की तरफ। यानी आप एक लाइन ड्रॉ करें जो ए सी पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी यहाँ पर ये एंगल क्या होना चाहिए, डेट मस्ट बी 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो। और एक पॉइंट ले लेंगे आखिर में, डेट इज डी। इस तरह से कि जो सी से डी तक फासला है वो बी से सी तक फासले के बराबर है, यानी ये फासला भी स्मॉल ए होना चाहिए। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तवज्जो रहे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है मेजरमेंट ऑफ, ड्रॉ सी डी लाइन ड्रॉ की, डेट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए उल्टा टी इस्तेमाल करें या वर्डिंग लिख लें परपेंडिकुलर, इट इज अप टू यू। परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये ए सी पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से ये जो एंगल बनेगा ए सी डी 90 डिग्री हो जाएगा, याद रहे। जो मेजरमेंट एंगल ए सी डी है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये सी जो एंगल है ये वाला सी, ये ए सी साइड और सी डी साइड के इन बिटवीन है, इसलिए इसको मेजरमेंट एंगल ए सी डी बोलेंगे। यानी ये ए सी और सी डी के सेंटर में सी पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री, समझ गए। फिर उसके बाद ए को डी से ज्वाइन कर देंगे। ये एक स्टेप और होगा इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा। ए को डी से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए विद डी, ज्वाइन ए विद डी, ए को डी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, समझ गए। ए को डी के साथ ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, ए ज्वाइन विद डी, ये वाज़ेह में रहे, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद अब अगला स्टेप आखिरी समझने होगा, मुझे ऐसा थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे अदालत लगा सकें। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो यहाँ पर होगा ये कि आपने प्रूफ की हेडिंग डालनी है, ये प्रूफ की हेडिंग डाल लें, एक तरफ लिख लें स्टेटमेंट्स, बयान जारी करने, और दूसरी तरफ लिख लें रीजंस। समझ लें बात को, यह आ गया है रीजंस, वजूहात, एविडेंस। लेकिन सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब आपको फ़ौरन नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप वाई की तलाश की तरफ नहीं जाया करें, हाउ की तलाश की तरफ जाया करें कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। जब आप कैसे के जवाब को मालूम कर लेंगे तो वाई का आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेप में ये जो ट्राइंगल ए सी डी है, हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये काम करना है, इन ट्राइंगल ए सी डी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो उसके मुताबिक जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ए डी है, और उसके बाद एक साइड इसमें सी डी है और एक साइड ए सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए डी का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू
मेजरमेंट ऑफ सी डी का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ सी डी का स्क्वायर प्लस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए सी का स्क्वायर। ओके, ये क्या किया, इसको क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, रीजन लिखे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है भाई को, शायद सही तरह लिख नहीं पाया। फिर मेजरमेंट ऑफ ए डी का स्क्वायर, ये अपनी जगह रहा। याद रहेगा जो सी डी है, मेजरमेंट ऑफ सी डी, इसकी लंबाई बराबर है मेजरमेंट ऑफ बी सी के। सी डी किसके इक्वल है, सी डी इक्वल है बी सी के। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ये बात हमने लिखी नहीं, सी डी इज इक्वल टू बी सी, ये कंस्ट्रक्शन में लिख लें। मेजरमेंट ऑफ सी डी दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। बताया तो था लेकिन लिखा नहीं था, अब लिख लें इसे। सी से डी तक फासला बराबर है बी से सी तक फासला, और दोनों किसके इक्वल हैं, एक है। तो यहाँ पर देखें मेजरमेंट ऑफ सी डी की जगह मेजरमेंट ऑफ बी सी आएगा जो बराबर है एक है, तो यहाँ पे ए लिख लीजिए, ए स्क्वायर। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी चले बता देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए। और ये चीज़ कहाँ से पता चली, कंस्ट्रक्शन से। तो बाज़ लोग इसको लिखने के बजाय यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ सिंपली लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये आ गया। और फिर साथ में कौन है, मेजरमेंट ऑफ ए सी। और ये भी हमें पता है मेजरमेंट ऑफ ए सी किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल है बी के, ये गिवन है। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी की जगह क्या आ जाएगा, बी। ये बात हमें कहाँ से पता चली, ये क्वेश्चन में गिवन है, समझ रहे बात। तो दोनों के रीजंस आ गए। उसके बाद देखें क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि हमें ये भी पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है। और से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बात भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह सी स्क्वायर लगा दें। तो मेजरमेंट ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, इसकी जगह आ जाएगा सी स्क्वायर। ये चीज़ भी हमें क्वेश्चन में या थ्योरम में गिवन है। इस डेट के लिए यही तो थ्योरम है जो दिया हुआ है, ये ट्राइंगल के स्क्वायर्स का सम बराबर है लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के। अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ ए डी इज इक्वल टू सी टेकिंग स्क्वायर रूट। यानी यहाँ पे आपने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं सब स्टूडेंट, यानी यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू सी। तो जो आपने साइड यानी ये वाली ली थी, ए को डी से ज्वाइन किया था, इसकी लेंथ हासिल हो गई है सी, जो ए बी के इक्वल है। बाद में यूज़ करेंगे इसे जब कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। ओके, अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो यहाँ पे फिर इनके दरमियान कंपैरिजन लगाइए, कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश कीजिए। नाउ यस, ट्राइंगल ए बी सी, उसको हम कर रहे हैं कंपेयर ट्राइंगल ए सी डी के साथ। ए बी सी ट्राइंगल ये वाली है, ए बी सी, और ए सी डी ट्राइंगल ये वाली है, उनको कंपेयर कर रहे हैं और इनकी साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यानी अब देखें, सबसे पहले कोई सी भी साइड पकड़ लें, ये वाली साइड ले लेते हैं सी डी, ये सी डी साइड है और ये वाली बी सी साइड है। तो बी सी साइड की लेंथ बराबर है सी डी साइड की लेंथ के। मेजरमेंट ऑफ बी सी डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, या आप चाहें तो इधर कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। दोनों इक्वल है, वजह बताइए,
वजह बिल्कुल क्लियर है कि ये बात हमें जो है कंस्ट्रक्शन से पता है, दोनों एक एक वाले हैं, बोथ इक्वल टू है, बोथ इक्वल टू ए, दोनों एक एक वाले हैं। और ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से हमने की थी। आप चाहें तो बोथ इक्वल टू ए लिखें, साथ में कंस्ट्रक्शन भी लिख दें, या आप सिंपली कंस्ट्रक्शन लिख दें। जब आप समझ जाते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो बहुत सारी वर्डिंग्स और तरीके आ जाते हैं, आप जो चाहें आप इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर आप चाहें तो बोथ इक्वल टू ए लिख दिया, या आप चाहें तो क्या लिख दें, कंस्ट्रक्शन लिख दें सिंपली। समझ रहे हैं बात को? और दोनों किसके इक्वल हैं? एक इक्वल है। तो पहली साइड्स इक्वल आ गई, कॉन्ग्रुएंट साबित हो, कॉन्ग्रुएंट आ गई, साबित हो गया। अब दूसरी साइड देखें, इस ट्राइंगल की एसी और इस वाली ट्राइंगल की भी एसी साइड, क्योंकि ये साइड ऐसी कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो एसी इज इक्वल टू एसी। तो मेजरमेंट ऑफ एसी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एसी, ये दोनों साइड जो है कॉन्ग्रुएंट, इक्वल है, बी के, कॉमन कॉमन साइड्स हैं ये इसका एविडेंस होगा। ये दोनों कॉमन साइड्स हैं, और आप जानते हैं कि दोनों कॉमन साइड्स किसके इक्वल हैं, ये बी के इक्वल हैं, है ना? तो ये भी हो गया। इसका मतलब है बी साइड इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ मैंने लगा दिया बी, बी के ही इक्वल है, सही है, कॉमन है। आखिर में कौन सी साइड बची? ये बची ए बी और ए डी। क्या ये इक्वल है एक दूसरे के? वैसे ही नज़र आ रहा है कि दोनों इक्वल हैं, सी सी के बराबर है, साबित कर चुके हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ऑफ ए डी के। ये तो अभी अभी हमने प्रूफ किया है, देखो ऊपर कहीं लिखा होगा, ये है ना, मेजरमेंट ऑफ ए डी सी के इक्वल है, और मेजरमेंट एफ ई बी सी के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बहुत इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या लिख दिया था? ओह, वहाँ पे, चलो ठीक है। अगर बोलते वक्त कहीं मिसिंग हो जाए तो उसको थोड़ा सा जो है टैकल कर लीजिएगा, ठीक है? बाजू का जहन में कुछ और हो रहा होता है, सही, लेकिन लिख इंसान कुछ और देता है, तो थोड़ा सा इसको आप देखिएगा। तो मेजरमेंट ए बी जो है मेजरमेंट ए डी के इक्वल है, दोनों किसके इक्वल हैं? सी के। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया था इक्वल टू सी, वो इक्वल टू क्या होगा? ए होगा शायद, मुझे अभी याद आ रहा है। चले बहरहाल ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी है। तो ये हमने अभी प्रूफ किया है, इसका रीज़न ये होगा, प्रूव्ड अबव। ओके, ये चीज़ साबित हो गई है। अब देखा आपने कि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो बस ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आखिर में क्या लिखेंगे? हेंस ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। बोथ ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, और इसका रीज़न होगा कि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है भाई, ये है साइड 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 पहले इस ट्राइंगल की, ये साइड 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 दूसरी वाली ट्राइंगल की, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं। ठीक, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो अपने के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या मतलब हुआ? ये जो एंगल बी है ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी है। यहाँ जो एंगल बन रहा है ए पर, वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा जो इस ट्राइंगल में बन रहा है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल होगा। तो आपने देखा कि ये जो एंगल है ए सी बी, यानी यहाँ पर बनने वाला एंगल, ये बराबर है ए सी डी के, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है। तो आखिर में लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी ए सी बी दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी, यानी सी पर बनने वाला एंगल
समझ रहे हैं? तो ये दोनों एंगल हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस एंगल में, तो ये इसका कॉन्ग्रुएंट होगा इस एंगल के। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है किसके? ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए डेल्टा एस लगा देते हैं, ट्राइंगल का साइन बना गया तो लिख देंगे, ट्राइंगल की शॉर्ट फॉर्म है ये ट्राइंगल्स की, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, उसके बाद देखिए बस हम प्रूफ की तरफ आ गए। एंगल ए सी बी डेट इज इक्वल टू, यस, एंगल ए सी डी किसके इक्वल है? देखो भाई, ए सी डी, ए सी और सी डी के दरमियान बनने वाला एंगल 90 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ये बात कहाँ से पता चली? ये बात कंस्ट्रक्शन से पता चली कि मेजरमेंट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपने सी डी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए सी पर, तो ये एंगल 90 था। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ही बात पता है हमें, ठीक है। तो आपने देखा कि एंगल ए सी बी 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। अब चूंकि इस ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया, तो ये कौन सी ट्राइंगल है? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये ए सी बी एंगल 90 आ गया है। इसका रीज़न क्या होगा कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। लिहाजा ए बी सी कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आखिर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। वो फैसला ये होगा कि जब भी किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बराबर है दूसरी साइड के स्क्वायर के सम के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ट्राइंगल यकीनन एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। थैंक यू वेरी मच।